हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं आपके ही चैनल सौरभ इंस्पिरेशनल में। जी हाँ, चलिए आज फिर से कुछ हम लोग ऐसा सुनते हैं, कुछ मोरलफुल, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, जो कि हमारे रियल लाइफ के साथ रिलेट करेगी। जी हाँ, तो एक श्याम बोलकर लड़का था जो हमेशा परेशान रहता था कि उसकी लाइफ में खुशियाँ कब आएगी, यानी कब वह एक सफल इंसान बनेगा, उसके पास कब उसका खुद का घर, खुद का गाड़ी, ये सारा सब कुछ ऐशो आराम कब उसके पास आएगा, इसी को लेकर चिंतित रहता था। वो बाबाओं पे बहुत विश्वास करता था। कभी ये बाबा के पास हाथ दिखाता था, कभी वो बाबा के पास हाथ दिखाता था, यानी वो जो भी कमाता था उसका 70 to 80% खर्चा वो उन बाबाओं के ऊपर ही दे देता था, हाथ दिखाने के चक्करों में। फिर एक बाबा से उसका मुलाकात हुआ और उस बाबा ने श्याम से कहा कि बेटा, मैं तुझे 3 सवाल देता हूँ, तू अगर ये 3 सवाल का जवाब बुद्ध भगवान से ले आता है तो तेरा ज़िंदगी में तुझे जो जो चाहिए, तुझे वो सारा सब कुछ हासिल हो जाएगा। श्याम ने कहा, बिल्कुल मैं ले आऊँगा, आप सिर्फ मुझे बता दो कि वो कहाँ रहते हैं और मैं निकल जाऊँगा। बस देर क्या थी। बाबा ने कहा, इस 7 समुंदर के पार रहते हैं भगवान बुद्ध, तुमको मिल जाएंगे, और जब मिलेंगे तो ये 3 सवाल का जवाब तुम उनसे ले लेना, उसके बाद तुम मेरे पास आना। श्याम बोला, जी बाबा, और वो निकल गया। जब श्याम निकल गया भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए, जाते जाते काफ़ी दूर जाने के बाद श्याम को बहुत जोर प्यास आया। जब प्यास आया तो उसने देखा कि एक दरवाज़ा, उसे बहुत बड़ा हवेली उसे नज़र आया, और जाकर उसने दरवाजे पे दस्तक दिया। जैसे ही दस्तक दिया, दरवाज़ा खुला, अंदर से राजमाता निकल के आती है, क्योंकि वो राजा का घर था, तो राजमाता अंदर से निकल के बाहर आती है, बोलती है, बोलो बेटा क्या चाहिए। तो श्याम कहता है, थोड़ा जल चाहिए माँ, बस बहुत प्यास लगा हुआ था, बहुत दूर को जाना है, तो थोड़ा सा आप जल अगर दे दें तो बहुत अच्छा हो। तो राजमाता ने तुरंत फटाफट अंदर से जल लेकर आ गई और श्याम को दी। श्याम ने जल पिया और अपना प्यास बुझाया। उसके बाद जैसे ही श्याम जाना चाहा तो राजमाता ने रोक ली, बोली, बेटा रुको जरा। श्याम रुक गया और बोली कि कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे। तो श्याम ने बोला कि भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं, उनके पास जरा कुछ ज़रूरी सवाल है, बस उन्हीं का जवाब लाने जा रहे हैं। राजमाता कहती है, बेटा मेरा एक सवाल था, ज़रा उसका जवाब ले आओगे। तो श्याम को राजमाता ने पानी पिलाया था, जल पिलाया था, तो फिर कैसे वो मना कर सकता था। बोलता है, जी हाँ, आप बोलिए आपका क्या सवाल है, मैं ले आऊँगा आपका जवाब। तो बोलती है कि मेरी एक बेटी है जिसका उम्र लगभग 23 से 24 साल है, लगभग 24 साल की हो चुकी है, बड़ी हो गई है। उसकी कब शादी होगी वो सही से बोल भी नहीं पाती है, वो उसका आवाज़ सुने हुए करीबन 15 साल हो गया, अभी तक वो बोली नहीं है। श्याम बोलता है, ठीक है राजमाता, मैं इसका जवाब ले आऊँगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो बाबा ने श्याम से कह दिया था कि तू सिर्फ 3 सवाल ही पूछ सकता है, सिर्फ 3 सवाल बस। जो कि श्याम का पहला जो सवाल था वो ऑलरेडी राजमाता ने बुक कर लिया था। अब श्याम का 2 सवाल बच गया था। थोड़े दूर जाने के बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है, जो कि पार करना बहुत असंभव होता है। तब श्याम देखता है एक व्यक्ति बैठा हुआ है हाथ में छड़ी लेकर। बोलता है कि आप मुझे थोड़ा उस पार जाने का रास्ता बता दोगे। बोलता है, बच्चे तू नहीं कर पाएगा, मैं एक जादूगर हूँ, मैं तुझे चाहूँ तो उस पार पहुँचवा सकता हूँ, मैं अपनी छड़ी घुमाऊँगा तू उस पार पहुँच जाएगा, लेकिन पहले तू बता जा कहाँ रहा है। श्याम कहता है, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, उनसे कुछ सवाल का जवाब लेना है। तो जादूगर कहता है, ज़रा मेरा एक सवाल का जवाब ला देगा, तो अगर ला देगा तो बोल, तो मैं तुझे अभी तुरंत उस पार करवा दूँगा। बस देर क्या था। श्याम बोलता है, आप बोलो आपका सवाल क्या है। तो जादूगर बोलता है कि मेरा सवाल ये है, ये पूछना तुम भगवान बुद्ध से कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी।
बोलता है ठीक है मैं पूछ लूँगा। फिर वहाँ से जादूगर सिर्फ छड़ी अपना घुमाता है और श्याम पहाड़ का उस पार पहुँच जाता है। जो कि श्याम अब बहुत दूर पहुँच गया होता है। अब उसके पास 2 सवाल ऑलरेडी उसका बुक हो चुका था, एक राजमाता की और दूसरी सवाल उस जादूगर की। अब जब जा रहा होता है श्याम तो सिर्फ एक समुद्र बचता है जिसको कि पार करने के बाद भगवान बुद्ध से मिलाप हो जाता है श्याम का। अब वो उस समुद्र को कैसे पार करे, तो बगल में एक बहुत बड़ा कछुआ, विराट कछुआ रहता है खड़ा बगल में ही। श्याम कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि कछुआ भाई मुझे ज़रा उस पार पहुंचा दोगे, भगवान बुद्ध से मिलने जाना है। कछुआ कहता है कि पहुंचा तो दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक सवाल का जवाब लाना पड़ेगा, तो बोल तो मैं पहुंचा दूंगा। तो बोलता है ठीक है। अब इतना दूर आ चुका था तो श्याम ने सोचा कि इसका सवाल भी पूछ ही लेता हूँ क्या है। तो कछुआ बोलता है कि भगवान बुद्ध से एक सवाल तुम पूछना मेरे लिए, वो ये है कि मैं इतने दिनों से मैं इतना बलवान हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, क्यों? कब मैं ड्रैगन बनूंगा? बोला ठीक है मैं पूछ लूँगा, अब मुझे जरा उस पार कर दो। तो कछुआ ने अपने पीठ पे बैठाया और श्याम को उस पार पहुँचा दिया। बस श्याम जब पहुँचता है भगवान बुद्ध के पास तो ऑलरेडी श्याम का तीनों सवाल ब्लॉक हो गया होता है, क्योंकि पहला सवाल राजमाता ने बुक कर दिया था, दूसरा सवाल उस जादूगर ने और तीसरा सवाल उस कछुए ने। यानी श्याम का तीनों सवाल बुक हो गया होता है। जो कि श्याम बहुत दूर आ चुका होता है, इस पार आ चुका होता है, तो उसने सोचता है कि चलो इन तीनों को ही उसका जवाब मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। तो भगवान बुद्ध से कहता है, पहला सवाल जो राजमाता ने की थी कि भगवान बुद्ध ऐसी ऐसी बात है, राजमाता है, उनकी पुत्री है, करीबन 24 साल उम्र हो चुका है, लेकिन फिर भी वो 15 साल से बोली नहीं है कुछ, तो वो कब बोलेगी? आप जरा इसका जवाब दे दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस क्षण बोलना कि उनकी पुत्री का विवाह होगा उसी क्षण वो बोलना शुरू कर देगी। तो ठीक है। दूसरा सवाल श्याम बोलता है उस जादूगर का कि एक जादूगर है, पहाड़ के उस पार रहता है, वो मुक्ति उसे कब मिलेगा? तो बोलते हैं भगवान बुद्ध कि उस जादूगर से कहना कि जिस क्षण वो छड़ी का अपना त्याग करेगा, वो जादुई छड़ी का अपना त्याग करेगा, उसी क्षण उसे मुक्ति मिल जाएगी। अब तीसरा सवाल उस कछुए का था। तो श्याम कहता है कि तीसरा सवाल भगवान बुद्ध, एक कछुआ है समुद्र में, वो ड्रैगन कब बनेगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेटा उससे कहना कि जिस क्षण वो अपना ऊपर का लेयर जो होता है, ऊपर का जो परत होता है कछुआ का, उसका त्याग करेगा, बहुत पीड़ा होगी उसको, लेकिन जिस क्षण वो उसका त्याग करेगा उसी क्षण वो ड्रैगन में परिवर्तित हो जाएगा। तीनों का जवाब उसे मिल चुका था। श्याम वहाँ से निकल पड़ता है। पहला के पास जब पहुँचता है तो कछुआ, जो कि कछुआ समुद्र में ही था, तो बोलता है बता। उसको बोलता है जिस क्षण भगवान बुद्ध ने कहा तू अपना ऊपर लेयर का तू त्याग करेगा उसी क्षण तू ड्रैगन बन जाएगा। बस कछुआ क्या देर था, कछुआ ने ऊपर का अपना जो लेयर होता है उसका त्याग कर दिया। उसे बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन जो कि बहुत पुराना कछुआ था और समुद्र में था, तो काफ़ी सारे मोतियाँ उसके वो लेयर में थी, जिसका वो क्या करता। तो कछुआ कहता है मुझे ये मोतियाँ का कोई ज़रूरत नहीं है, तूने मेरा सवाल का जवाब लाया, ले ये सारा मोती तू ही रख, जो कि बहुत कीमती था। उसे वो सारा मोतियाँ दे देता है श्याम को। फिर श्याम निकल के जाता है, धीरे धीरे वो वहाँ पे पहुँचता है जादूगर के पास। जादूगर कहता है मेरा जवाब लाया तू? तो बोलता है कि भगवान बुद्ध ने कहा जिस क्षण तुम अपने इस जादुई छड़ी को त्याग करोगे उसी क्षण तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ। फिर क्या था, वो जादूगर ने कहा अब इस छड़ी का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसने उस छड़ी का ज्ञान श्याम को दिया और बोला इसे जब तू चाहे तू अपने जैसा इसे यूज़ कर सकता है, और उस छड़ी को उसे दे दिया और वो विलुप्त हो गया, यानी गायब हो गया। बस जब तीसरे सवाल के पास पहुंचा, यानी राजमाता का घर पहुंचा, तो राजमाता बोलती है कि बेटा मेरा जवाब लाए हो? श्याम कहता है जी हाँ, भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस क्षण आपकी पुत्री का विवाह होगा उसी क्षण से वो बोलना शुरू कर देगी। तो राजमाता ने सोचा
कि मेरी पुत्री के लिए तुमसे बेहतर और मुझे कहाँ मिल सकता है। उसी क्षण राजमाता ने अपनी पुत्री का विवाह श्याम के साथ करा दिया। दैट मीन्स आप स्टोरी को समझे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यानी श्याम ने अपने सवाल का जवाब दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया, लेकिन ईश्वर ने उसे हर कुछ दे दिया जो उसे चाहिए था लाइफ में। यानी उसे धन दौलत, पावर, इज्जत, शोहरत, एक अच्छी वाइफ, लाइफ में जो जो चाहिए था उसे ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। यानी लाइफ में अगर जब भी आप किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हो तो ये सोच के मत करना कि उसका रिटर्न आपको कब मिलेगा। इतना बस याद रखना एक बात कि ईश्वर आपका वो सारा डिज़ायर, वो सारा ड्रीम्स खुद से वो पूरा करने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। स्टोरी को ज़रूर लाइक करिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। टेक केयर।